जब भी कोई इंसान अपने बैड फेस से बाहर आता है तो या तो बुरा लत पकड़ता है या फिर लिखना शुरू करता है। मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने लिखना शुरू किया और लोगों का प्यार मिला। कितना आसान होता होगा तुम्हारे लिए मेरी तस्वीर को रखना, ये कहकर टाल देना शायरी पसंद है, मैं लड़के को नहीं जानती। मेरे गिरफ्त से तुम्हें आज़ादी हो जाए, जैसे बिखरा हूँ मैं तेरी बर्बादी हो जाए, तुझे भी पता चले एक लिखने वाले का दर्द, खुदा करे एक शायर से तेरी शादी हो जाए। और दिल धड़कता तो होगा मेरी आवाज़ सुनने के लिए, मांग की सिंदूर ने शायद पहरा लगाया होगा। मेरे मोहब्बत की कुछ निशानियाँ लेकर गई है वो, अलमारी के किस दर्जे में मेरा खत छुपाया होगा। और दिल गुमसुम है अब तक इसी बात को सोचकर, कैसे उस पारू ने इस देहदास को भुलाया होगा। आम लोगों के नज़रों में हर शायर दिल टूटा हुआ होता है, दिल जला होता है। और यह बात कहीं ना कहीं से जब किसी जवान लड़के को देखा जाता है शायरी करते हुए, मंचों से कविताएं पढ़ते हुए, तब यह शक और बरियार हो जाता है। और आपको बताएं कि जब विकास सिंह जैसे लोग जब अपने फेसबुक वॉल पे यह शेर लिखें कि वो लौट कर आया भी तो मांग में सिंदूर लेकर, मैं उससे हाथ तो मिला लिया मगर माथा नहीं चुमा गया, तो यह शक और भी मजबूत हो जाता है। बाकी इस शक को हम दूर करेंगे, बाकी यह भी आपको बताएंगे कि विकास सिंह एक शायर हैं, आगे क्या करना है, और आपको यह भी बताएंगे कि शायर होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। बाकी बड़ी बड़ी गज़लें, अच्छी अच्छी गज़लें जो विकास सिंह की वायरल होती हैं, खास करके गोपालगंज को लेकर के, और प्रेम मोहब्बत की गज़लें जो आप सभी को सुनना पसंद आता है। हम इस सब चीज़ को सुनाएंगे, आपकी प्रतिक्रियाएँ भी लेंगे। क्या हाल है सर? नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये पूछे कि शायरी के लिए क्या चाहिए, तो लिखने की कला और एक बेवफा महबूब, ये दोनों चाहिए, शायरी बन जाती है। नमस्कार, मेरा नाम विकास है और सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, और इस वीडियो के माध्यम से जो लोग भी देखेंगे इस वीडियो को, उन सबको मेरा प्यार, और उम्मीद है कि इस वीडियो को बहुत सारा प्यार मिलेगा। कि 2 लाइनों से शुरू करूँगा मैं कि क्यों बात नहीं करता बे सवाल मत पूछो, क्यों बात नहीं करता बे सवाल मत पूछो, देख के समझ जाओ अब हाल मत पूछो। क्या बात है। अच्छा, अक्सर जो शायर लोग होते हैं वो अपनी बात को अपनी गज़लों के माध्यम से, अपने शेर शायरी के माध्यम से ही कहते हैं। आप देखिए, ये सबसे आसान तरीका है लिखने का। मैंने 2 दिनों पहले एक लाइन लिखी थी और इससे रिलेटेड है कि मैंने लिखा था किसी एक लड़की को डेडिकेट करके कि कितना आसान होता होगा तुम्हारे लिए मेरी तस्वीर को रखना, कितना आसान होता होगा तुम्हारे लिए मेरी तस्वीर को रखना, ये कहकर टाल देना शायरी पसंद है, मैं लड़के को नहीं जानती। क्या बात है। कि चलिए एक और शेर सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। कि अक्सर लोग कहते हैं मुझसे कि क्यों लिखते हो, क्या वजह है इसके पीछे। तो देखिए, लिखने के पीछे कोई भी राइटर हो, कोई ना कोई वजह होती है। जब भी कोई इंसान अपने बैड फेस से बाहर आता है तो या तो बुरा लत पकड़ता है या फिर लिखना शुरू करता है। मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने लिखना शुरू किया और लोगों का प्यार मिला। तो मैं इसी पे कहूँगा कि शायरी लिखना आसान काम नहीं है, वैसे बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। एक सुनिएगा शायरी कि मेरे गिरफ्त से तुम्हें आज़ादी हो जाए, जैसे बिखरा हूँ मैं तेरी बर्बादी हो जाए, तुझे भी पता चले एक लिखने वाले का दर्द, क्या बात, खुदा करे एक शायर से तेरी शादी हो जाए। बाकी बातें समझ में आ जाएगी। कि खुदा करे एक शायर से तेरी शादी हो जाए। एक शेर सुनिएगा, ये मेरे दिल के बड़े करीब है। कि मैं आँखों में मायूसी लेके चलता हूँ, एक अजीब सी खामोशी लेके चलता हूँ, मैं आँखों में उदासी लेके चलता हूँ, एक अजीब सी खामोशी लेके चलता हूँ, एक फूल मुरझा गया देख के चेहरा मेरा, एक फूल मुरझा गया देख के चेहरा मेरा, मैं चेहरे पर इतनी उदासी लेके चलता हूँ। कि सुनिएगा, एक और लिखा था मैंने कि तुम खामख़ा हर बात पर वहीं बात करते हो, तुम खामख़ा हर बात पर वहीं बात करते हो, हम अब दोस्त भी नहीं रहे और तुम इश्क की बात करते हो। कि अब हम दोस्त भी नहीं रहे और तुम इश्क की बात करते हो, तुम्हारी जद से ये लड़का बहुत दूर निकल चुका है, तुम्हारी जद से ये लड़का बहुत दूर निकल चुका है, तुम खामख़ा इंतज़ार में दिन रात करते हो, अब हम दोस्त भी नहीं रहे और तुम इसकी की बात करते हो। मतलब किस लड़की के लिए शायरी लिखना, बेवफा होना, बेवफाई होना, मोहब्बत का टूटना, ये ज़रूरी है लिखने के लिए, इतना तो समझ में आ रहा है। बाकी
देखिए, सबसे पहली बात कि अगर कोई ये कहता है शायरी लिखना क्यों है, तो शायरी लिखना हम लेखकों के लिए, हम शायरों के लिए हमारे ज़िंदा रहने की वजह है। अगर हम ना लिखते तो ना रह पाते। एक शायरी सुनिएगा अभी कि ऐसे था कि पास बुलाना, गले लगाना, अश्क बहाना, मुझे फिर से गवारा हो जाए। पास बुलाना, अश्क बहाना, गले लगाना, मुझे फिर से गवारा हो जाए। मेरी भी तकलीफ़ों में कोई मेरा सहारा हो जाए। मेरी भी तकलीफ़ों में कोई मेरा सहारा हो जाए। और तुम खामख़ा डर रहे हो मेरे करीब आने से। मैं वो शख्स नहीं जिसको इश्क दोबारा हो जाए। मैं वो शख्स नहीं हूँ कि इश्क दोबारा हो जाए। एक शायरी और सुनिएगा कि गुज़र तो रही है ज़िंदगी मगर गुजारा क्यों नहीं होता। गुज़र तो रही है ज़िंदगी मगर गुजारा क्यों नहीं होता। मेरी भी तकलीफ़ों में कोई मेरा सहारा क्यों नहीं होता। और उंगलियां तक कांपती थीं जिसका हाथ छूने से। उंगलियां तक कांपती थीं जिसका हाथ छूने से। कोई उसका माथा चूमे यार मुझे गवारा क्यों नहीं होता। कि वो हर रोज़ किसी के नाम का सिंदूर लगाती है। वो हर रोज़ किसी के नाम का सिंदूर लगाती है। है खुदा मुझे ये इश्क दोबारा क्यों नहीं होता। कि मुझे ये इश्क दोबारा क्यों नहीं होता। और भुलाकर सारी यादों को सुकून से जी रही है वो। भुलाकर सारी यादों को सुकून से जी रही है वो। भुलाकर सारी यादों को सुकून से जी रही है वो। है खुदा जो शख्स हमारा था वो हमारा क्यों नहीं होता। ये सब शायरी जब सुनाते हैं, वीडियो बनता है, घर के लोग भी देखते होंगे। हाँ बिल्कुल, घर के लोग देखते हैं। पहले तो बहुत पहले जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी तो कुछ लोगों ने पापा से कहा था कि विकास को कोई तकलीफ़ है क्या। घर से मेरे फ़ोन गया कि कोई तकलीफ़ है क्या। तो मैं उस टाइप का, देखिए लड़कों का है ना, मैं फिर इस बात पे आता हूँ कि लड़कों के पास दर्द हो बेशक हो कुछ। मैं एक शायरी आपको सुनाता हूँ इससे रिलेटेड, आप सुनिएगा कि ये बहुत अच्छी, मतलब बहुत करीब है मेरे दिल के। कि बेवजह किसी के ख्वाबों में खुद का खोना नहीं होता। बेशक दर्द हो सीने में पर आँखों को रोना नहीं होता। और जिम्मेदारियाँ तमाम होती हैं साहब कंधे पर उठाने के लिए। घर के बड़े बेटे को इसको होना नहीं होता। एक और शायरी सुनिएगा, बहुत करीब है मेरे दिल के कि मुझसे मोहब्बत की रजा चाहते हो। मुझसे मोहब्बत की रजा चाहते हो। यार तुम मुझसे आजकल क्या क्या चाहते हो। यार तुम मुझसे आजकल क्या क्या चाहते हो। और मेरे दिल और एक पत्थर में क्या फ़र्क रह गया अब। मेरे दिल और एक पत्थर में क्या फ़र्क रह गया अब। तुम बनाना मुझे अपना खुदा चाहते हो। और मैं तेरे नाम की लड़कियों को बद्दुआ देता हूँ। मैं तेरे नाम की लड़कियों को बद्दुआ देता हूँ। तुम मुझे बनाना अपना खुदा चाहते हो। कि तुम बनाना मुझे अपना खुदा चाहते हो। और तेरे बाद कभी हम खुद को भी अच्छे नहीं लगे। तेरे बाद कभी हम खुद को भी अच्छे नहीं लगे। तुम इस लड़के से और कितनी वफ़ा चाहते हो। और तुम चाहते हो कि मैं इश्क करूं फिर से तुमसे। तुम चाहते हो कि मैं इश्क करूं फिर से तुमसे। यानी तुम जहर की शीशी में दवा चाहते हो। यार तुम आजकल मुझसे क्या क्या चाहते हो। वो लड़कों की जिम्मेदारियों वाली जो आपने बात कही थी, इस पे किसी ने शेर कहा था कि मुझ पे घर की भी जिम्मेदारियां हैं, मैं मजनू जैसा हाल भी नहीं कर सकता। हाँ। और एक तेरा ही नंबर है मेरे फ़ोन में, एक तेरा ही नंबर है जिस पर मैं कॉल नहीं कर सकता। हाय हाय, क्या बात है। तो बाकी हम लोग इस बातचीत को, मतलब अगर विकास सिंह शेर सुना रहे हों तो ऐसा लगता है कि आदमी हमेशा सुनता ही रहे, लेकिन वक्त की भी अपनी पाबंदियां हैं। आपका एक गज़ल है जो मतलब वो डोली वाली, कि डोली घर गई। हम चाहते हैं कि एक बार आप गज़ल को सुनाएंगे सभी दर्शकों को। कि ये ऐसे था कि पड़ोस का ही एक लड़का है सबको यही बताया होगा। क्या बात है। छुपाकर मेरी तस्वीर को सीने से लगाया होगा। कि पड़ोस का ही एक लड़का है सबको यही बताया होगा। छुपाकर मेरी तस्वीर को सीने से लगाया होगा। और उसके रुखसत होने में कुछ मजबूरियाँ रही होंगी शायद। हाथों की उस मेहंदी में मेरा नाम भी छुपाया होगा। कि उसके कार का पीछा बहुत देर तक किया था मैंने। उसके कार का पीछा बहुत दूर तक किया था मैंने। न जाने बात उसको किसने बताया होगा। और उलझ कर रह गई होगी ससुराल के नए रिश्तों में। उस उलझन में मेरा रिश्ता कैसे बचाया होगा। कि उस उलझन में मेरा रिश्ता कैसे बचाया होगा। और मेरे पसंद की बिंदी लगाना पसंद करती थी वो।
मेरे पसंद की बिंदी लगाना पसंद करती थी वो, न जाने माथे पर उसने टीका कैसे सजाया होगा, और दिल धड़कता तो होगा मेरी आवाज़ सुनने के लिए, मांग के सिंदूर ने शायद पहरा लगाया होगा। कि होली के रंग लगाने तक की ज़रूरत नहीं की मैंने, होली के रंग लगाने तक की ज़रूरत नहीं की मैंने, न जाने कैसे उसने मांग में सिंदूर लगाया होगा, और अक्सर उसका दुपट्टा उसके सर पर रखता था मैं, जाने कैसे किसी अजनबी ने उसको हाथ लगाया होगा। इसकी 2 लाइन और बहुत टचिंग है कि मेरे मोहब्बत की कुछ निशानियाँ लेकर गई है वो, अलमारी के किस दर्जे में मेरा खत छुपाया होगा, और दिल गुमसुम है अब तक इसी बात को सोचकर, कैसे उस पारू ने इस देहदास को भुलाया होगा। क्या बात है। इससे जुड़ता एक शायरी लिखा था मैंने कि तस्वीर रखकर सामने मेरी वो अब भी खुद को सजाती है, पूछो जब उसके चाहत को नाम मेरा बताती है, और तुम कहते हो सिंदूर किसी और के नाम का है, वो बिंदी अब भी मेरी पसंद का लगाती है। क्या बात है। पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने तमाम शेरो शायरी गज़ल गीत आपने सुनाए, जिस व्यक्ति को आपने डेडिकेटेड किया है, अंत में क्या कहिएगा उसके लिए? मैं देखिए एक पंक्ति के माध्यम से यही कहूँगा कि जाते जाते कहा था उसने माफ़ कर देना मुझे, जाते जाते कहा था उसने माफ़ कर देना मुझे, आज कहना था तुमसे मोहब्बत माफ़ी के सिवा और कुछ भी नहीं है। और वो शेर में आपको आप जो बता रहे थे वैसे था कि तुमसे मोहब्बत मेरा अपना मसला है, तुमसे मोहब्बत मेरा अपना मसला है, पर मैं बताऊंगा लोगों को कि तुम बेवफा थे। और आखिरी शेर ये मेरे दिल के बड़े करीब है कि इतना ज़्यादा उदास रहना है मुझे, इतना ज़्यादा उदास रहना है मुझे, मैं सोया रहूं तो लोग मरा हुआ समझें। क्या बात है। ये विकास सिंह हैं। आपको बताएं कि गोपालगंज के मतलब उभरते हुए नहीं, उभरे हुए एक शायर हैं, और बहुत ही बाकमाल लिखते हैं, और जितना अच्छा लिखते हैं कहीं उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। हमारे इस वीडियो में इनके तमाम गज़लों को, इनके तमाम शेरों को आपने सुना होगा। बाकी मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर विकास सिंह जैसे लोग अगर बारिश के बूंदों में खड़ी होकर के आपको अपनी पंक्तियों से, आपको अपनी नज़मों से अगर नवाजें, तो आपको भी चाहिए कि ज़िले के इस लड़के को आपको समर्थन और सहयोग करना चाहिए, और फिर आपको लगे कि इस लड़के के सहयोग में आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, तो यह काम आप अवश्य ही करिएगा। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।